The new reel and my today's reel is about G20 summit, which is going to held in Johannesburg, South Africa from 22nd November 2025 to 23rd November 2025. इस समिट में पार्टिसिपेट करा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उनका पार्टिसिपेशन इज रियली ए गुड गेम चेंजर। जिस तरह से इंडिया स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहा है या वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को किस तरह से यूनाइटेड करके डेवलपमेंट करना चाहता है, सारे कॉन्सेप्ट इन सब चीजों से बहुत ही क्लियर होते हैं। G20 ग्रुप उन कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें अफ्रीका के, एशिया के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो सभी मिलकर यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हैं, किस तरह से मूव ऑन करना है, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है, उन सब चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। यदि बात करी जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना पॉइंट रखते हुए काफी क्लियर कहा है कि जो डेवलपमेंट मॉडल पहले चल रहे थे प्रीवियसली, हमें उसमें चेंज करना है। बिकॉज आज के टाइम में यदि मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, काफी चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे हो चुकी है। तो यदि हम उस पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम उस लेवल पर सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे या एक बैलेंस ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेफिनेटली जो हमें अपनी स्ट्रेटेजीज थी या अपनी प्लानिंग थी डेवलपमेंट को लेकर, उनमें चेंज करने की बहुत जरूरत है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट उन्होंने करा है। वहीं यदि मैं बात करती हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी चीजें बहुत ही क्लियर करी थी। हमने साफ कहा था हम वर्ल्ड के सभी नेशंस को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमें पता है कि किस तरह से अफ्रीकन कंट्री है जो कि काफी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर डेवलपमेंट का बहुत ही स्कोप है, या कई एशियन कंट्री ऐसे हैं जो कि डेवलपिंग है, यहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। यदि सभी कंट्री एक साथ मिलकर एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड में एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सकता है, और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। यदि हमें वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो हमें सभी नेशंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमने देखा है कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री है या एडवांस कंट्री है, किस तरह से डेवलपिंग कंट्री या छोटे कंट्रीज को टारगेट करते रहे हैं। बट आज के टाइम में सिचुएशन डिफरेंट है। आज सभी कंट्री यदि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं और इन सब चीजों को यदि राइटली लेकर चलते हैं तो हम वर्ल्ड में एक बहुत ही बैलेंस डेवलपमेंट क्रिएट करवा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट इंडिया का रहा है, यही इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है इसको लेकर। यदि बात करी जाए अमेरिका की, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज करी और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। बट यदि मैं उसके पीछे का रीजन बोलूं तो हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो नेशनल हेड है उनके साथ उनके जो रिलेशन जिस तरह के हैं, उसी का काउंटर रिएक्शन है कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सभी जानते हैं, जो उनका क्विक बिहेवियर है चीजों को लेकर, वो बहुत ही अनसर्टेन बिहेवियर है, वो कभी भी किसी भी तरह से रिएक्ट कर देते हैं। सो थिंग्स आर गोइंग इन दैट वे, बट द वे इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डीलिंग द थिंग्स, दैट इज कमेंडेबल। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ वर्ल्ड के सभी नेशंस को एक साथ लेकर चलने की बात करी है, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। हम चाहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और एक बैलेंस ग्रोथ वर्ल्ड में क्रिएट करें, सो दैट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट दोनों को ही हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सके। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? सजेस्ट योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।